भारत की रसोई में एक छोटा सा सवाल अक्सर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देता है। ये एक ऐसी चीज है जो विज्ञान, परंपरा और हमारी पहचान, इन सब की उलझी हुई गुत्थियों को सामने ले आती है। आज हम इसी की एक एंथ्रोपोलॉजिकल पड़ताल करने वाले हैं। और वो सवाल सिर्फ इतना सा है, अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी? सुनने में ये जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। और ये जवाब हमें भारत के सामाजिक ताने बाने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो देखिए, इस बहस की जड़ में ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है साइंस, जो कहता है कि बाजार में जो अंडे मिलते हैं वो ज्यादातर अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब उनमें जान नहीं होती। और दूसरी तरफ है हमारी संस्कृति, जिसका मानना है कि भाई अंडा जानवर से आता है तो वो मांसाहारी ही हुआ। तो चलिए पहले विज्ञान की बात करते हैं। देखिए, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां मुर्गियों को मुर्गों से अलग रखा जाता है, तो जाहिर है वो जो अंडे देती हैं वो बायोलॉजिकली फर्टिलाइज हो ही नहीं सकते। तो यहाँ सबसे जरूरी शब्द है अनिषेचित या अनफर्टिलाइज्ड। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि इस अंडे से कभी चूजा बन ही नहीं सकता था। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये मांस नहीं है, ये कोई जीवन नहीं है, बस प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का एक पैकेज है। मामला साफ है ना? खैर, इतना भी नहीं। हाँ, क्योंकि भारत में कहानी कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ खाने की कहानी बायोलॉजी पर खत्म नहीं होती, बल्कि कह सकते हैं कि वहीं से तो शुरू होती है। तो चलिए अब चलते हैं इस बहस के कल्चरल पहलू की ओर। और देखिए, यही तो इस पूरी बहस का असली सार है। भारत में कोई क्या खाता है ये अक्सर उसकी पहचान, उसके समुदाय और उसकी आस्थाओं को तय करता है। और यहाँ साइंस के तर्क अक्सर सदियों पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इस कल्चरल सोच को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, सात्विक आहार जैसी अवधारणाओं तक। ये सिर्फ कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है जो मन और शरीर की शुद्धता पर जोर देती है। तो जरा देखिए, सात्विक परंपरा में किन चीजों से परहेज करने को कहा गया है। मांस है, मछली है, और इनके ठीक साथ अंडे भी इसी लिस्ट में हैं। ऐसा माना जाता है कि ये खाद्य पदार्थ राजसिक या तामसिक होते हैं, मतलब वे शरीर और मन में बेचैनी या सुस्ती पैदा करते हैं। और ये सोच सिर्फ सात्विक परंपरा तक ही नहीं रुकी है। जैन धर्म जैसे दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत सबसे ऊपर है। इस नजरिए से एक अंडा भले ही अनफर्टिलाइज्ड हो, जीवन की एक संभावना से जुड़ा है और इसलिए उसे छोड़ देना ही सही है। तो ठीक है, हमने साइंस भी देख लिया और कल्चर भी समझ लिया, पर अब असली सवाल कि असल में भारतीय खाते क्या हैं। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ लेकर आते हैं। अच्छा, सालों से हम सब ने यही सुना है, यही पढ़ा है कि भारत की करीब करीब 29% आबादी शाकाहारी है, और इसी आंकड़े ने भारत एक शाकाहारी देश है वाली छवि को बहुत मजबूत किया है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चर्स बाला मुरली नटराजन और अर्थशास्त्री सूरज जैकब जैसे लोग इस आंकड़े को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि भारत में एक सोशल डिजायरेबिलिटी बायस काम करता है, मतलब एक सामाजिक दबाव है जिसके कारण लोग अपने खाने पीने के बारे में सच बताने से हिचकते हैं। शाकाहार को अक्सर सामाजिक रूप से ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है, इसलिए लोग खुद को शाकाहारी बताना पसंद करते हैं, भले ही वे कभी कभार मांसाहार करते हों। तो इस सोशल प्रेशर को फैक्टर इन करने के बाद नटराजन और जैकब का अनुमान क्या है, जानते हैं? उनका मानना है कि असल में शाकाहारियों की संख्या सिर्फ 20% के आसपास ही है। ये जो 9% का बड़ा अंतर है ना, ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक मान्यताएं हमारी व्यक्तिगत सच्चाई को छिपा सकती हैं। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखें तो अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच खाने पीने की आदतों में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। ईसाई और मुस्लिम समुदायों में मांस और अंडे का सेवन ज्यादा आम है, जबकि हिंदुओं में ये तुलनात्मक रूप से काफी कम है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ धर्म पर ही खत्म नहीं होती। भारत के अलग अलग राज्यों में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ त्रिपुरा और केरल जैसे राज्य हैं जहां 90% से ज्यादा आबादी हर हफ्ते मांस खाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और राजस्थान में यह आंकड़ा 10% के आसपास सिमट जाता है। भारत की विविधता उसकी थाली में भी साफ झलकती है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि ये पहचान और यहां तक कि राजनीति का भी एक मैदान है। अब देखते हैं कि इन सांस्कृतिक परिभाषाओं का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ता है।
नटराजन और जैकब की जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। वो कह रहे हैं कि ये मांसाहारी या नॉन वेजिटेरियन शब्द अपने आप में एक सोशल पावर को दिखाता है। ये शब्द शाकाहार को एक मानक, एक डिफ़ॉल्ट बना देता है और बाकी सब कुछ एक अदर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये भारत का कानून है। हर पैकेट बंद खाने की चीज़ पर ये निशान लगाना ज़रूरी है। शाकाहारी खाने के लिए हरा डॉट और मांसाहारी के लिए भूरा डॉट। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक मान्यताएं सरकारी नीतियों को आकार देती हैं। और कानून की नज़र में यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। भारतीय खाद्य कानूनों के तहत अंडे को एकदम साफ तौर पर मांसाहारी भोजन की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ सांस्कृतिक परिभाषा ने वैज्ञानिक तर्क पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने साइंस देखा, कल्चर देखा, सोशल प्रेशर और कानून, सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें क्या कहानी बताते हैं। जरा सोचिए एक अंडे के इस सफर के बारे में। कैसे ये एक मामूली सी जैविक चीज के रूप में शुरू होता है, फिर सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में एक प्रतीक बन जाता है, आगे चलकर सामाजिक पहचान का एक पैमाना बनता है और आखिर में एक कानूनी परिभाषा में बंध कर रह जाता है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? वो ये है कि आधुनिक भारत में जब कोई अपनी थाली के लिए कुछ चुनता है तो वो सिर्फ खाना नहीं चुन रहा होता, वो असल में विज्ञान, परंपरा, राजनीति और अपनी पहचान के बीच एक बहुत ही मुश्किल समझौता कर रहा होता है। और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया की फूड कल्चर आपस में घुल मिल रही हैं और भारत बदल रहा है, तो क्या खाने को लेकर बनी ये लकीरें धुंधली पड़ेंगी या फिर भोजन हमेशा की तरह हमारी पहचान का एक मजबूत नक्शा बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस विषय पर विचार करने के लिए धन्यवाद।